रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद है राजधानी के संजय वन में, जहाँ पर एक पुराना शराब का ठेका हुआ करता था। उसके पास एक शिव मंदिर था जिसको 30 जनवरी 2024 को डीडीए ने तोड़ दिया। ये जो मंदिर था ये केवल भगवान का मंदिर ही नहीं था, यहाँ पे सैकड़ों जीव जंतु जिनका आसपास के गांवों से इलाकों से लोग आके उनको भोजन कराते थे। आज करीबन यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में थे। चलिए हम आपको मिलवाते हैं पशु पक्षियों के सेवादार जो सेवा करते थे, उनको भोजन कराते थे। बॉबी जी जो कि लाडोसराय निवासी हैं। बॉबी जी, जी। बड़े दुख की बात है। पहली बात तो ये मंदिर तोड़ दिया गया, और दूसरा जो आप कई वर्षों से जीव जंतुओं की सेवा करते आ रहे थे, उनको खाना खिलाते थे, हुआ और कैसे हुआ? ये जी पता ही नहीं चला इस चीज़ का तो हम लोगों को। हम सुबह आके अपना खाना देने आ रहे थे रोज ही सुबह, तो पता चला यहाँ मंदिर ही तोड़ दिया इन डीडीओ वालों ने। नहीं पहला कुछ बताया, कुछ नहीं करा। हम अपने जानवर की कुछ सुविधा कर लेते हैं यहाँ पे। अब सारे जानवर देख लो, कितने जानवर थे, कम से कम हमारे पास डॉगी थे कम से कम 60-70 डॉगी थे। अब ये मेरे ख्याल से 20-25 डॉगी बचे हैं। क्या हुआ उन डॉगी को? उन डॉगियों को, इन डॉगियों को ये हुआ, कुछ तो मर गए और कुछ ऐसे मतलब जीव जंतु ऐसे हमने कभी इंसानों को रोते हुए नहीं देखा जैसे हमने इन जानवर को रोते हुए देखा हमने। समझ गया? इन जीव जंतुओं का ऐसा उजड़ गया सब कुछ। मतलब कुछ परिवार ऐसा होता है जैसे हम रोते हैं आपस में परिवार के लिए, ऐसे जानवरों ने आपस में बहुत रोते हुए हम लोगों ने देखा इन जानवरों को। पर इन डीडीओ वाले ने बिल्कुल भी उम्मीद, हमने ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इन जानवरों का भी उजाड़ देंगे। ये संजय वन है सिर्फ जानवरों के लिए। समझ गया? जब जानवर ही संजय वन में नहीं रहेंगे तो बताइए इंसानों के लिए थोड़ी संजय वन ही है। कौन कौन से पक्षी थे जिनको आप सुबह खाना खिलाते थे? लोगों का कहना कई वर्षों से आप उनको खाना खिलाते आ रहे हैं। यहाँ पे डोगी हैं, ये बत्तख हैं, मुर्गी हैं, कबूतर थे, और ये मोर थे, और ये कई ये नेवले आए करते हैं यहाँ पे। ये नील गाय थी। ये सब बिछड़ गए यहाँ, सब उजड़ गए यहाँ। ये पूरे इतने जानवर एक साथ हमने अपने हाथों से खिलाई करते हैं यहाँ। ये 30 जनवरी को डीडीए ने उजाड़ दिया। यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं था, ये मंदिर था और ये मढ़ी थी जो कागजों में बची हुई थी डीडीए के। और यहाँ सिर्फ जानवरों के लिए खाना डाला जाता था, जानवर रहते थे। मछलियों का तालाब है, उसमें भी उन्होंने मट्टी भर दी है। और 2-3 कुतियाँ ब्याई हुई थी, उनके पिल्ले भी ऐसे ही चले गए उसमें बिल्डोजर में, वे भी मार दिए गए। ये संजय वन जानवरों के लिए है, ना कि यहाँ पे पार्क बनाए जा रहे हैं पेड़ काट काट करके। जानवर कहाँ जाएंगे? जानवरों के लिए लिया गया था संजय वन या मौज मस्ती के लिए लिया गया? जो मंदिर के अलावा क्या क्या तोड़ दिया इन्होंने? मंदिर क्या था, एक मढ़ी थी यहाँ पे, छोटे छोटे इन जानवरों के घर थे जो कि भाई बरसात आए ठंड आए तो घुस जाए, वो सब उजाड़ दिया इन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा यहाँ पे। और कहते हैं हम जी भाग जाएंगे, मर जाने दो, आप मत आओ अंदर। अरे घूमने के लिए तो आएंगे, जानवरों को खाना डालने आएंगे, तुम कैसे रोक सकते हो? गेट नंबर 4 है संजय वन का, जहाँ पे ये काम किया गया है डीडीए की तरफ से। और उधर डीडीए उसको बंद भी कर रही थी। किस लिए बंद कर रहे हो भाई? आदमी आएगा जाएगा, जानवरों के लिए खाना डालेगा, नो तो नहीं, मर जाने दो जी, खाना नहीं डालोगे, घूमने नहीं आओगे। ये क्या तरीका हुआ? हम तो यही कहना चाहते हैं कि मंदिर दोबारा बना दिया जाए, इन जानवरों के लिए खाना डालने दिया जाए, ये रोका ना जाए। ये गलत काम है। और ये पार्क बना रहे हैं, वो किस लिए बना रहे हैं? काट काट के रेलिंग लगाई जा रही है, जानवर कहाँ जाएंगे? सारे नील गाय हैं, एक से एक जड़ी बूटी है इस जंगल में, वो सब ख़त्म करते जा रहे हैं। क्यों ख़त्म कर रहे हैं? पिकनिक हट ज़रूरी है यहाँ पे बनाना? वन है या पिकनिक हट बनाएंगे इसको? ये चीज़ सोचने की है, और ये अब अफसर सोचे इस चीज़ के बारे में। इतना ही कहना मैंने, और कुछ नहीं कहना जी। ये कुत्ते अभी बचे हैं। मंदिर टूटने से पहले करीब 50-60 की संख्या थी इनकी।
अभी केवल ये बच्चे हैं जिनको ये बॉबी जी हैं लाड़ोसराय निवासी, जो कि सेवा कर रहे हैं दूध दलिया खिलाकर। ये कुत्ते अभी बचे हैं। मंदिर टूटने से पहले करीब 50-60 की संख्या थी इनकी। अभी केवल ये बचे हैं जिनको ये बॉबी जी हैं लाड़ोसराय निवासी, जो कि सेवा कर रहे हैं दूध दलिया खिलाकर। आगे ना कौवे इसकी आवाज़ तो आगे ना देख लो। ये कौओं को बुलाने के लिए ऐसी आवाज़ निकालते हैं, सारे कौवे आ जाते हैं। हाँ हाँ, चलो खाने पे चलो। ये कौओं के लिए डाला गया है दलिया दूध। अभी आवाज़ ऐसी लगाएंगे कि सब अपने आप यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए क्या करिश्मा है। ये कौओं को बुलाने के लिए अजीब सी आवाज़, और ये सब आने शुरू हो गए हैं।
आपने सुना जो यहाँ पे निष्काम सेवा कर रहे हैं, उनका दुख भी आप समझ गए होंगे, जो उनके दिल में दर्द है इनका उजड़ने का। सरकारी कार्रवाई अपनी जगह है, ठीक है, गलत है, ये सरकार जाने, लेकिन ये जो बेजुबान हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जिनका लालन पालन यहाँ हो रहा था इन सेवादारों की तरफ से, उनका क्या कसूर है? उनसे उनका आशियाना छीन लिया गया। अब कैसे वो अपना जीवन बचा पाएंगे? सर्दी, गर्मी, बरसात, कभी ओले भी पड़ते हैं। ये एक अन्याय है, सरकार इस ओर ध्यान दे। बहुत बहुत धन्यवाद बॉबी जी, और आपका भी। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़। धन्यवाद।